जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचरली इन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई। ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स कौन कौन सी हैं और इनकी बेस पे प्लांट्स को हम किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन इसमें आते हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली ये हम कहते हैं फ्रेश वाटर प्लांट्स को। फ्रेश वाटर प्लांट्स, फ्रेश वाटर कैसा इन्वायरमेंट है? फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट प्लांट बॉडी के मुकाबले में एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है वो आती है मेसोफाइट्स की। मेसो का मतलब यहाँ पे क्या है? मेसो का मतलब होता है मॉडरेट। तो मेसोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई कैसी है? मॉडरेट सप्लाई है। और ये सप्लाई जो है ये फ्लक्चुएट कर सकती है। ड्राई सीजन में वाटर सप्लाई कम होगी और रेनी सीजन में वाटर सप्लाई क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जीरोफाइट्स थर्ड कैटेगरी। जीरो, ये जो वर्ड है ये आया जीरोस से और जीरोस का लफ्जी मतलब होता है ड्राई। तो जीरोफाइट्स ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है पानी की। तो ये तीन कैटेगरीज हैं प्लांट्स की। इन तीनों कैटेगरीज के प्लांट्स में अभी हम बारी बारी देखेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इन प्रॉब्लम्स के इन प्लांट्स ने क्या क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो इवॉल्व कर लिए हैं, यानी कि इनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोफाइट्स की, यानी कि जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि पानी हमेशा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ ऑस्मोसिस के जरिए मूव करता है। हाइड्रोफाइट्स का अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, इन अदर वर्ड्स इट मींस इन पौधों की जो बॉडी है वो हाइपरटोनिक है इन्वायरमेंट के मुकाबले में। तो इन प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? इनको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी दैट वुड बी एक्सेसिव फ्लडिंग ऑफ बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस से पानी जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर एंटर होगा, जिसे हम कह सकते हैं फ्लडिंग ऑफ बॉडी। जरूरत से ज्यादा पानी बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो अगर ये इनकी मेजर प्रॉब्लम है तो जारी बात है इनके पास सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए, ऐसी एडेप्टेशंस प्रेजेंट होनी चाहिए जो एक्सेसिव वाटर को एज क्विकली एज पॉसिबल बॉडी से क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके। तो इनके अंदर एडेप्टेशंस क्या प्रेजेंट होती हैं? नंबर वन, इनके अंदर ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रॉड लीव्स जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट करते हैं इन्वायरमेंट को। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एवेपोरेशन ऑफ वाटर उतनी ही ज्यादा होगी। तो दे हैव ब्रॉड लीव्स टू फैसिलिटेट एवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसी तरह एवेपोरेशन को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए इनके जो लीव्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा तो तमाम प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके स्टोमेटा की क्या खास बात है? इनके जो स्टोमेटा होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। अपर सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा दे विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद विंड एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सनलाइट। तो जितना डायरेक्ट कांटेक्ट स्टोमेटा का विंड और सनलाइट के साथ होगा उतनी ही एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा तेज होगी। तो दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर अपर सरफेस ऑफ लीव्स, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी पानी बॉडी से एवेपोरेट करता रहता है ताकि इस एक्सेसिव फ्लडिंग से एज सून एज पॉसिबल एज क्विकली एज पॉसिबल इससे छुटकारा पाया जा सके। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये अडेप्टेशंस प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाए मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या इनको फेस करनी पड़ती है? अब मीजोफाइट्स की जो प्रॉब्लम है, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं,
इनकी प्रॉब्लम जो है ये टाइम टू टाइम, ऐसा इन्वायरमेंट इनका है कि ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है। मसलन रेनी सीजन के अंदर इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप कॉमन सेंस यूज करके बताएं। रेनी सीजन में क्या होगा, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर प्रेजेंट होगी, हो सकता है कि बॉडी की जरूरत से ज्यादा पानी अवेलेबल हो। लेकिन ड्राई सीजन में ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्या कर जाएगी, उलट हो जाएगी। ड्राई सीजन में हो सकता है पानी की इनके पास क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो शॉर्टेज हो जाएगी पानी की ड्राई सीजन में। तो मेसोफाइट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो इनके पास जिस तरह की इनकी वर्सटाइल प्रॉब्लम्स हैं, इनके पास सॉल्यूशंस भी वर्सटाइल ही होने चाहिए। तो इनके पास कौन कौन से वर्सटाइल सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, इनके लीव्स भी ब्रॉड ही होते हैं, लेकिन इनके जो लीव्स हैं, इनके लीव्स में स्टोमेटा, स्टोमेटा नंबर 1 तो ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अपर सरफेस जो है लीफ की, इस पे वैक्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल, ठीक है। ये जो हम इधर क्यूटिकल जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये वाटर वेपरेशन को कम करती है, वाटर प्रूफ वैक्स की लेयर होती है। एक तो इनके स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है। अब इनकी जो प्रॉब्लम है वो डायनामिक है, चेंज होती जा रही है, तो इनके पास इसका सोल्यूशन भी डायनामिक है। इनके जो स्टोमेटा हैं दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स की मदद से स्टोमेटा को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो अगर रेनी सीजन है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखेंगे ताकि एक्सेसिव वाटर जो है उसका लॉस जारी रहे। और अगर वाटर शॉर्टेज हो गई है, ड्राई कंडीशंस है, तो ये अकॉर्डिंगली अपने स्टोमेटा को बंद करने की सलाहियत भी रखते हैं ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। तो मेसोफाइट्स के अंदर ये डायनामिक अडेप्टेशंस प्रेजेंट हैं टू कोप विद चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है प्लांट्स की, जीरोफाइट्स। जीरोस का मतलब ड्राई है, तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे पानी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं मिलता, तो दे हैव टू फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत शदीद कमी इनको देखनी पड़ती है। तो इस तरह के एक कह लें कि तकरीबन एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस सिर्फ मुहावरतन मैं कह रहा हूं, अदरवाइज एब्सेंस लिटरली इसका मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर नहीं है। तो पानी की इतनी ज्यादा शदीद कमी में ये प्लांट्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो इनके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो वाटर लॉस को कम से कम कर दे। तो इनके पास नंबर 1 तो इनके लीव्स मेसोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के मुकाबले में इनके पास थिक लीव्स होते हैं। जितने लीव्स थिक होंगे दे विल प्रेजेंट लेस सरफेस एरिया टू द इन्वायरमेंट, जितना कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा एवेपोरेशन भी उतनी ही कम होगी। ना सिर्फ इनके लीव्स थिक होते हैं बल्कि इनके ऊपर लीव्स के ऊपर जो इंसुलेशन है वो भी मेसोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होती है। दे हैव थिक क्यूटिकल एज वेल, जो वैक्स की लेयर है, ताकि एवेपोरेशन को मजीद क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तीसरे नंबर पे इनके अंदर जो अडेप्टेशन प्रेजेंट है, इनके स्टोमेटा लोअर सरफेस पे तो होते ही हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे तो होते ही हैं, साथ साथ ये लोअर सरफेस पे भी अंदर को धंसे हुए होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डिप्रेशंस। इससे क्या होगा, कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा विंड के साथ, ताकि कम से कम एवेपोरेशन पानी की हो सके। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स and they are present in depressions which are present on lower surface of leaves to minimize the contact with wind, to minimize the rate of transpiration, तो कम से कम evaporation होगी। इसके अलावा कुछ जो डेजर्ट प्लांट्स हैं जिन्हें हम कैक्टाई कहते हैं, कैक्टस या कैक्टाई उसकी प्लूरल, तो ये क्या करते हैं, ये ड्राइएस्ट कंडीशंस या ड्राइएस्ट सीजन्स में ये क्या कर सकते हैं, दे कैन शेड देयर लीव्स। तो लीव्स जब शेड कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगी, तो उस दौरान ये अपने स्टेम के जरिए से फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एक और अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है, वो क्या कि रेनी सीजन में जब किस्मत से कोई थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, कोई थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो जाए, तो इन डेजर्ट प्लांट्स के जो स्टेम हैं
they can store water in rainy season to be used in ड्राई सीजन। तो रेनी सीजन के अंदर जो थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल हो जाता है, ये इसको अपने स्टेम के अंदर स्टोर करने की एबिलिटी भी रखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम को कोप करने के लिए, वहां पे सरवाइव करने के लिए इन प्लांट्स ने डिफरेंट अडेप्टेशंस डेवलप की हुई हैं। आखिर पे अब आपकी असाइनमेंट है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपने हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स की एग्जांपल्स ये आपने सर्च करनी है और नीचे कमेंट्स के अंदर आपने इनके नाम, हाइड्रोफाइट्स में कौन कौन से प्लांट्स आपको एज एन एग्जांपल मिले, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स में कौन से मिले, इनके नाम आप नीचे नाम कमेंट्स में आप डालिएगा। थैंक यू।